हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच का जो है पहला भेद जो है वह है नाउन। आज हम क्या पढ़ेंगे? नाउन। नाउन किसे कहते हैं? नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो नाउन क्या है देखें। नाउन आम भाषा में लोग अधिकतर यही कहते हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम का जो बोध कराए वही संज्ञा है, वही नाउन है। लेकिन हमारी भाषा में नाउन किसे कहते हैं कि ऑल नेमिंग वर्ड्स इज कॉल्ड नाउन, अर्थात सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। ऑल नेमिंग वर्ड्स इज कॉल्ड नाउन, सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। तो नाउन की परिभाषा क्या है कि ऑल नेमिंग वर्ड्स इज कॉल्ड नाउन, अर्थात सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। नाउन के कितने भेद होते हैं हम बताएंगे आपको। नाउन के कितने भेद होते हैं आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं, क्योंकि आपने जो बेसिक से पढ़ा है ना, आपने अधिकतर बच्चों ने यही पढ़ा होगा, अधिकतर साथियों ने यही पढ़ा होगा कि नाउन जो है 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि से और हमारी पाठ्य पुस्तक की दृष्टि से यदि हम देखें, उसको गंभीरता से यदि देखें, तो नाउन 2 ही प्रकार के होते हैं मुख्यतः। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन 2 प्रकार के होते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या है? काउंटेबल अर्थात जो गिने जा सके। अनकाउंटेबल जो ना गिने जा सके। यहाँ पर लगा है अन मतलब नहीं होता है। तो काउंटेबल नाउन 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जो गिने जा सके, अनकाउंटेबल नाउन जो ना गिने जा सके। देखें काउंटेबल नाउन के कितने भेद होते हैं? काउंटेबल नाउन के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन है? प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है और कलेक्टिव नाउन है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये तीनों भेद किसके हैं? ये तीनों भेद काउंटेबल नाउन के हैं। किसके हैं? काउंटेबल नाउन के हैं। देखें इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। उसका फिर अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब देखें कोई पूछ ले नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो नाउन 2 प्रकार के मुख्यतः होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कितने प्रकार के होते हैं? काउंटेबल नाउन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन है। इसके बाद है अनकाउंटेबल नाउन जो 2 प्रकार के होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन। इसके बाद देखेंगे हम सब, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। 5 नाउन जो आप जानते हैं कि मतलब इसके भेद होते हैं, यही आज हम पढ़ेंगे। देखें प्रॉपर नाउन क्या है, डिटेल में पढ़िए। प्रॉपर नाउन देखें, प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर अर्थात विशेष, प्रॉपर अर्थात विशेष चीजों के बारे में अध्ययन कराए। जो नाउन किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो नाम का बोध कराए वही प्रॉपर नाउन है। जो नाउन किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराए उसी को प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? उसी को प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को प्रॉपर नाउन कहते हैं, अर्थात व्यक्तिवाचक। अर्थात व्यक्तिवाचक। प्रॉपर नाउन का हिंदी है व्यक्तिवाचक। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे तो जैसे हमने कहा कि आगरा, हमने कहा ना आगरा। आगरा क्या है? आगरा एक विशेष सिटी है ना, कि आगरा इज ए ब्यूटीफुल सिटी। आगरा इज ए ब्यूटीफुल सिटी। आगरा एक सुंदर शहर है। हमने कहा ना कि आगरा एक सुंदर शहर है, तो यहाँ पर आगरा क्या है? आगरा प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्यों है? क्योंकि हमने विशेषकर आगरा के लिए प्रयोग किया है कि कौन सुंदर सिटी है, तो हमने कहा आगरा है एक सुंदर सिटी ना, तो यहाँ पर हमने प्रॉपर नाउन है। यहाँ पर कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक। उसके बाद है कॉमन नाउन है। उसके बाद क्या है? कॉमन नाउन। इसको पढ़ाने के बाद ना हम आपको एक रूल बताएंगे जिससे आप किसी भी कंपटीशन में ये पहचान सकते हैं कि ये नाउन, ये पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा भाग है, कि नाउन है कि प्रोनाउन है, क्या है मतलब। इसके बाद एक ट्रिक बताएंगे कि जो रूल है हमारे हिसाब से उसको हम बताएंगे आप सभी को। रूल है जिसके माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच कि नहीं है, यही आप पहचान सकते हैं। देखिए कॉमन नाउन क्या, पहले इसको पढ़ने बाचो। फिर कॉमन नाउन क्या है? कॉमन है अर्थात जाति के बारे में बोध कराए। जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जाति का बोध कराए। जो एक ही प्रकार की अनेक जातियों का बोध कराए। अनेक प्रकार की कोई वस्तु है, जैसे मेज है। मेज कई प्रकार के पाए जाते हैं ना। कोई कहते हैं इस प्रकार का मेज, उस प्रकार का मेज। कोई कहता है देखें बॉयज में हम सभी आ गए ना, बॉयज सभी लड़के आ गए ना। गर्ल्स तो यहाँ पर सभी लड़कियां आ गई ना। हमने किसी, जैसे हमने कहा कुर्सी, तो कुर्सी में कई प्रकार की कुर्सी आ गए ना।
तो यहाँ पर कुर्सी हमने कहा कुर्सी कॉमन है ना कुर्सी, और कुर्सी कई प्रकार के होते हैं तो वहां पर कॉमन नाउन होता है। जो एक ही प्रकार के अनेक पाए जाते हैं वही कॉमन नाउन है। जाति का बोध कराते हैं, कॉमन अर्थात जातिवाचक, जाति का बोध कराएं किसी के जाति। जैसे कुर्सी कई प्रकार के हैं लेकिन आप उसे कुर्सी ही तो कहेंगे, मेन उसका नाम कुर्सी ही तो है, इसलिए वहां पर मुख्य देखा जाता है। मेन उसका नाम कुर्सी लेकिन वो अनेक प्रकार के अनेक नामों से जाने जाते हैं। कोई कहते हैं लकड़ी का चेयर है, इसका चेयर है, उसका चेयर है, तो आप कहेंगे क्या वो कुर्सी है? ये नहीं है का है ना कुर्सी वहां पर, तो इसलिए वहां पर क्या होगा? कॉमन नाउन हो गया। क्या होगा? कॉमन है, वहां कॉमन है ना, इसलिए वहां पर कॉमन है, जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक है। इसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट करना, कलेक्ट था बिटोरना, देख कलेक्टिव अर्थात समूहवाचक, जो किसी वह नाउन जो किसी झुंड या समूह का बोध कराए। यहाँ पर छिपा है समूहवाचक, इसके हिंदी में कॉमन कलेक्टिव नाउन का जो हिंदी होता है समूहवाचक होता है। जो नाउन किसी के समूह या झुंड का बोध कराए उसी को तो कलेक्टिव नाउन कहेंगे, उसी को तो कहेंगे। भाई देखें, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह या झुंड का बोध कराए, जैसे हम कि एक ग्रुप ऑफ बॉयज, लड़कों का समूह, झुंड का हमने बात किया ना यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर कौन सा नाउन है? यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है। कौन सा नाउन है? यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है, झुंड का। ए ब्रांच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा, तो गुच्छा कहा ना हमने, समूह, झुंड का समूह का बोध कराया ना। ये तो है नहीं कि हमने कहा अंगूर का गुच्छा, अंगूर में एक ही अंगूर रहेगा, 2 अंगूर रहेंगे, हमने इनके तो कहा नहीं है। हमने कहा गुच्छा हो सकता है कि उसमें 10 हो, 5 हो, 20 हो, जितने भी हो, मतलब समूह है ना, अंगूरों का समूह है ना, तो उससे वहां पर क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। जैसे हमने कहा आर्मीज, आर्मी कितने आर्मी हम कहते हैं ये आर्मी में, तो खाली वह नहीं आर्मी में, आर्मी में सभी ना आवत है ना आर्मी में, आर्मी में आते हैं ना वे सब। हमने कहा एक ग्रुप ऑफ जो है गर्ल्स, लड़कियों का समूह, तो लड़कियों का समूह हमने एक विशेष लड़की के लिए कहा है, हमने विशेष लड़की के लिए तो कहा नहीं है, हमने उन लड़कियों का समूह, उनके समूह के बारे में बोध कराया है ना, तो इसलिए वहां पर जहां समूह और झुंड की बात आए वहां पर कौन सा नाउन होता है? वहां पर होता है समूहवाचक नाउन। क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद आता है चौथा मटेरियल नाउन, जो किसके अंतर्गत आता है? अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। मटेरियल नाउन, मटेरियल कहते हैं मटेरियल और डालो, खानवा जब पकावत है तो कहते हैं मटेरियल और डालो, कहते हैं ना, मसाला डालो, तेल डालो, कहते हैं ना, तो वही है मटेरियल नाउन। अर्थात आप समझने का प्रयास कीजिए कि जो अपने असली रूप में पाए जाते हैं, जिनसे वस्तुएं पुनः बनाई जाती हैं, वही मटेरियल नाउन कहते, उसे ही मटेरियल नाउन कहते हैं। जो अपने असली रूप में पाई जाए, जिनसे ही वस्तुएं बनाई जाती हैं, वही मटेरियल नाउन कहलाता है। जैसे देखिए कि ऑयल है ना, घर में सभी के घर में ऑयल होगा, सब्जी वाला चाहे पेट्रोल वाला कह ले, वो ऑयल है ना, तो देखिए ऑयल है ना सभी के घर में, वह क्या है? वह मटेरियल नाउन है। क्या है? मटेरियल नाउन है। जैसे हो गया कि हमने कहा रिंग, कहा ना रिंग, अच्छा रिंग हमने कहा, तो रिंग अपने असली रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हुआ है ना। पहले वह किसी प्रकार का किसी भी पदार्थ के रूप में, मतलब किसी भी आकार में था, उससे हमने रिंग बनाया। अंगूठी, नेकलेस, अंगूठी, ये सब बनाए, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है। एक वस्तु से दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं, अपने असली रूप में जो पाया जाए उससे अन्य वस्तुएं में। सरसों अर्थात लाही, जिसे कहते हैं लाही देहात में, सरसों लाही, तो लाही से हम तेल जब निकालते हैं उससे, जब मतलब, तो जो सरसों है वह अपने असली रूप में पाया है ना, असली रूप में है ना सरसों, उससे तेल निकालते हैं, पुनः उसमें दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं, तो वही तो मटेरियल नाउन है, उसे ही मटेरियल नाउन कहते हैं। अर्थात मटेरियल नाउन की परिभाषा इस प्रकार है कि जो अपने असली रूप में पाई जाती है, जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं, उसे ही मटेरियल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं, अर्थात पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं ना। देखें इसके बाद क्या है? इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो किसके अंतर्गत आता है? अनकाउंटेबल के अंतर्गत आता है। अनकाउंटेबल जो ना गिने जा सके। क्या आप मटेरियल को गिन सकते हैं? बताइए, आप अपने दिमाग से क्वेश्चन कीजिए, आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या आप ऑयल है, ऑयल को क्या आप गिन सकते हैं? बताइए, इसी समय बताइए कि क्या आप ऑयल को गिन सकते हैं? अपने मन में सोचिए, ऑयल को आप गिन सकते हैं?
कितना अलग है कि एक काल है। अरे लीटर की बात अलग है, लीटर की बात हम नहीं कर रहे, हम गिनने की बात कर रहे हैं, नहीं गिन सकते हैं भाई। देखिए कोई कहता है मीट, तो क्या आप मीट का जो पीस करेंगे क्या आप उसको गिन सकते हैं? गिन सकते हैं? बताइए पहले आप। वो तो कहेंगे अलग बात है कि पीस कर दिए, इतना पीस कर दिए, उतना गिन लिए, उसका क्या एक एक टुकड़ा अलग करके आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, कह रहे हैं ना। तेल है, तेल को नहीं गिन सकते हैं, तो क्या हो गया मटेरियल नाउन। अंगूठी है, तो अंगूठी में कितना जो है उसका जो कड़ पाया गया है, कितना कड़ है आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं ना, इसलिए वहां पर मटेरियल नाउन है। क्या है? मटेरियल नाउन है। इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? देखिए एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है भाववाचक, भाववाचक। जो किसी वह नाउन जो किसी के गुण दशा कार्य का बोध कराए वही तो भाववाचक संज्ञा होता है, वही भाववाचक संज्ञा होता है। जो किसी के गुण का बोध कराए, उसका से कार्य का बोध कराए, दशा का उसके बोध कराए, वही तो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन जो किसी के गुण दशा कार्य का बोध कराए, वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे उदाहरण के लिए देख लें कि हॉनेस्ट, ईमानदार, भाव, उसका भाव है ना, एक भाव है, भाववाचक है। हमने कहा गुडनेस, हमने कहा बैडनेस, इतना कहा ना हमने कहा गुडनेस, बैडनेस, हॉनेस्ट, ये सब कहा ना, तो ये सब क्या है? भाववाचक है, भाववाचक ही तो है, भाववाचक संज्ञा है, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हमने जो बात की थी शुरुआत में कि रूल हम जो पढ़ाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिकतर इससे तो मतलब 8 तक की कक्षाओं में यही पूछे जाते हैं कि इनकी परिभाषा बताओ, ये है वो है, यही से पूछा। लेकिन उससे जो उच्च स्तर की परीक्षाओं में क्या पूछे जाते हैं जानते हैं? यही पूछे जाते हैं कि इसमें से आप पहचानिए कि इसमें पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। यही तो कहते हैं कि इसमें पहचानिए आप पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। तो देखिए इसमें पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, रूल है कि क्रिया से पहले, क्रिया से पहले, अच्छे से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कह रहे हैं ना बहुत, एक बार कह दिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे भाई बहुत 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 हम बता नहीं सकते हैं आपको ये कितना इंपॉर्टेंट है, इतना हम बता नहीं सकते हैं। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल है, वेरी 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 अर्थात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रूल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आप पहचान सकते हैं कि नाउन है कि नहीं। इसी को देख के इसी को देख के ही, रूल को देख के आप बता सकते हैं किसी भी वाक्य में कि नाउन है कि नहीं है, वह पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन है कि नहीं है, आप बता सकते हैं। देखें कैसे, समझ जाइएगा तो आप जान जाएंगे अपने आप आप समझ जाएंगे। देखें कैसे, क्रिया से पहले कौन, किसको, किसने, क्या आदि लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में आए वह नाउन होता है। आप नहीं समझोगे, फिर से समझाएं। क्रिया से पहले कोई वाक्य है, क्रिया से पहले कह रहा, जैसे कह रहा कि राहुल गाता है, राहुल गाता है, राहुल गाता है। हमने कहा राहुल गाता है, कुछ गाता है राहुल ना, तो हम एक वाक्य हमने लिया जिसमें लिया राहुल गाता है, राहुल गाता है। क्या करता है? राहुल गाता है, राहुल गाता है। ये एक हमने सेंटेंस लिया ना, एक वाक्य लिया ना, तो राहुल गाता है, तो इसमें हमने क्वेश्चन किया ये क्या है? ये क्रिया है ना, गाना, गाता है ना। ये जो गाना, ये जो गाता क्या है? क्रिया है ना। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है? क्रिया से पहले कौन, क्या, किसको, किसने आदि लगाकर प्रश्न करने पर। तो हम पहले क्रिया से पहले कौन, किसको या क्या जो यहाँ पर बैठेगा, जो मतलब जो वर्ड मतलब बैठ जाएगा यहाँ पर, वही हम लगाकर क्वेश्चन करेंगे। यदि आंसर में मिलता है जो वर्ड या शब्द, वही नाउन होता है, वही नाउन होता है। जैसे देखें राहुल गाता है, तो हमने कहा कौन गाता है, कहा ना हमने कौन गाता है। यहाँ पर देखें कौन आया है, देखें कौन गाता है, कौन गाता है भाई? तो राहुल गाता है। कौन गाता है? राहुल गाता है। तो राहुल कौन है? राहुल क्या है जानते हैं? राहुल ही क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन है, राहुल ही पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन है। कौन गाता है? राहुल गाता है। तो एक बार आपको पुनः बता दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पुनः समझिए कि क्रिया से पहले कौन, क्या, किसको, किसने आदि लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में आए वही नाउन होता है। क्रिया से पहले
यहो बात ध्यान में रखो कि क्रिया से पहले क्या, कौन, किसको, किसने आदि लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में आए वही नाउन होता है। जैसे अमन खाना खाता है, अमन खाता है, हमने कहा अमन खाता है, हमने कहा ना अमन खाता है। तो इसमें जो अमन है, अमन जो शब्द है, हमने कहा अमन खाता है, तो हमने कहा कौन खाता है, हमने प्रश्न किया ना कौन लगाकर, हमने प्रश्न किया कौन खाता है, तो कौन खाता है, उत्तर में क्या आया, अमन आया। तो अमन ही नाउन है। यहाँ पर देखिए हमने लिखा क्रिया से पहले कौन, क्या, किसको, किसने आदि लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में आए वही नाउन होता है। तो हमने कहा कौन खाता है, आपने कहा अमन खाता है। तो जो कौन लगाकर जो हमने प्रश्न किया उस सेंटेंस में कि अमन खाना खाता है, कौन खाना खाता है, तो अमन खाता है ना, हमने कहा अमन, तो अमन ही क्या है, नाउन है। तो आशा करते हैं आपको देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, जो अधिकतर चलते हैं कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। तो वे 5 प्रकार के नाउन हमने पढ़ा दिए हैं। लेकिन आप मुख्य बात है जो है बेसिक से, एकदम बेसिक से, ये बहुत बेसिक है कि मुख्य बात यही है कि नाउन 2 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः ही नाउन 2 प्रकार के होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि नाउन के कितने भेद होते हैं, नाउन के 2 भेद होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ये बात आपको ध्यान में रखना है। काउंटेबल नाउन कितने प्रकार के होते हैं, काउंटेबल नाउन 3 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कितने प्रकार के होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन 2 प्रकार के होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो आशा करते हैं आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत ये 5 नाउन समझ में आ गए होंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन।